तो आज का हमारा वीडियो है जो मिस्टर मोदी जी ने बोला है फॉरेन एक्सचेंजेस जो रिज़र्व को जो बचाने के लिए जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं उसके बारे में है। तो उस पे कमेंट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया एक्चुअली एक रिसोर्स डिफिशिएंट कंट्री है। हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज है। तो जब भी हम कोई रिसोर्स बाहर से लेंगे तो हमें डॉलर खर्च करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उसके लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं, जैसे कि तेल का इस्तेमाल कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, सोना कम खरीदो, और इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ स्टेप्स बताई है। तो एक्चुअली उन्होंने जो भी स्टेप्स बताए हैं वो सही है, वो करना चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि तेल की खपत कम होगी, और तेल की खपत कम होगी तो हमारे फिर नेचुरल रिसोर्सेज पे और हमारे डॉलर रिजर्व्स पे कम प्रेशर आएगा। मगर उन्होंने जो किया है वो तो अंडरस्टैंडेबल है, और ये एक्चुअली सबको पता है इसके बारे में। तो उन्होंने बस एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ स्टेप्स नहीं बताया है। ये तो बस वही बात होगी कि हमारे पास पैसे कम है तो पैसे कम है तो खर्चा कम करो, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सॉल्यूशन है। लेकिन उसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होता है? एक्चुअल सॉल्यूशन होता है कि आपको बाहर जाना है, आपको कमाई करना है, और किसी तरह से अपना इनकम को बढ़ाना है। तो उन्होंने उस बारे में कुछ कमेंट नहीं किया, उसके बारे में कुछ स्टेप्स नहीं बताए हैं। तो एक्चुअली होना ये चाहिए था कि अगर आपकी तेल पर इतनी ज़्यादा निर्भरता है और तेल की आयात इंपोर्ट करने से आपको बहुत ज़्यादा डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, तब देखिए गोल्ड के बारे में तो कुछ कर नहीं सकते, बट तेल के बारे में ज़रूर किया जा सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें, आप सोलर टेक्नोलॉजी, जो हमारे चैनल में पहले भी बात हो चुकी है कि आप सोलर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इन्वेस्ट करें, आप इस तरह के मोबिलिटी सॉल्यूशंस लाए कि अब आप सीधा बोल देंगे वर्क फ्रॉम होम करो, तो ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम में फिर इफ़िशियंसी भी थोड़ा इफेक्ट आएगा। तो आप वो तो इकोनॉमिक की इफ़िशियंसी पे भी इफेक्ट आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन। और उन्होंने फर्टिलाइज़र कम यूज़ करने को कहा है, ऑलमोस्ट 50% डाउन यूज़ करने को कहा है। अब फर्टिलाइज़र का यूज़ कम होगा तो ऑब्वियसली आपका फूड आउटपुट कम हो जाएगा। फूड आउटपुट कम होगा तो फिर बाय नेचुरल फूड के दाम बढ़ेंगे, और फिर आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाएंगे कैसे? ये सारा चीज़ सोचना पड़ेगा। तो जस्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होता है, हम उसके सोल्यूशन करने के लिए कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो मुझे जो सबसे सिंपल स्टेप्स लगता है वो ये है कि तेल की खपत कम से कम करने के लिए आपको सोलर, जैसे मैंने पहले भी कह चुका है कि सोलर को मैंडेटरी बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बहुत सारे शहरों में इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गए हैं, वो एक बहुत ही अच्छा कदम है। उसी को और बढ़ावा देते हुए तेल की कीमत को नेचुरली बढ़ने देना होगा। जब तेल की कीमत नेचुरली बढ़ेगी तभी लोग उससे दूर जाएंगे। नहीं तो आप तेल की कीमतों को आर्टिफिशियली दबा के रखेंगे तो उसकी खपत कम नहीं होगी, देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो खाली होता जाएगा। अब सोना के बारे में तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए, सोना इज़ नॉट इट्स अ नॉन एसेंशियल कमोडिटी। ऐसा नहीं है कि सोना कोई लेगा नहीं तो वो किसी की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सोना के बारे में आप छोड़ दीजिए। सोना का दाम नेचुरली बढ़ेगा घटेगा, जो होगा वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ना। एक्चुअली तेल के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है कि जो कि अभी की ज़रूरत है, और सॉल्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। प्रॉब्लम सिर्फ आइडेंटिफाई करके छोड़ देने से कुछ नहीं होता है। थैंक यू।